ओम नमः शिवाय। हरिम तत्सत। आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और वो यही बोलते थे कि सब ब्रह्म है, सब शिव है और इससे परे कुछ भी नहीं है। फिर माँ भगवती की कृपा हुई, ध्यान में उनको अनुभूति हुई और ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई जिससे उनको अनुभव हुआ कि नहीं, शिव शक्ति भिन्न नहीं है और शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, दोनों का अस्तित्व अधूरा है। फिर बहुत चाह हुई उनकी कि माँ भगवती का संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनको जाना जाए। उन्होंने साधना करी, तपस्या करी। फिर उन्हें मार्ग मिला, वो भगवान शिव के पास पहुंचे, कैलाश। और उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे माँ भगवती का ज्ञान दो, मुझे वो जो आपका सच्चित आनंद स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है और जो माँ का सत्य स्वरूप है, वो मुझे जानना है। तो भगवान ने उन्हें एक ग्रंथ दिया और वो संकेत विद्या पर आधारित था ग्रंथ, जिसे सौंदर्य लहरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लो, ये ले जाओ, इस पे तुम साधना करना, तुम्हें माँ की कृपा प्राप्त होगी और तुम्हें अनुभव होगा। याद रखिए, ज्ञान और अनुभूति में बहुत अंतर हो। ज्ञान आप किताबों से, इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जिसने लिखा उसने अपनी चेतना के अनुसार लिखा है। और अनुभूति सत्य होती है, जो आपके इस शरीर के बाद भी आपके आगे की यात्रा में काम आती है। तो अनुभूति आवश्यक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को ग्रंथ मिला, लेकर के वो आए कि अब मैं साधना करूंगा और माँ को संपूर्णता से जान लूंगा। तो सुपात्रता भी चाहिए, वो योग्यता भी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसे घटनाक्रम बने कि नंदी जी आए, उन्होंने कहा ये देखो ये पूरा ग्रंथ ले जा रहा है माँ का। तो उन्होंने ग्रंथ पकड़ के खींचा, शंकराचार्य जी अपनी तरफ खींचे और वो ग्रंथ फट गया। और नंदी जी लेके भाग गए आधा, जितना उनके हिस्से में आया, और शंकराचार्य जी के हिस्से में कुछ नहीं। फिर बड़े निराश होते हुए, निराश हम लोग के मनुष्यों की भाषा में, क्योंकि हम लोग जरा से कुछ घटित होता तो निराश हो जाते। उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, अब मैं क्या करूं। भगवान का मैसेज आया, आदेश आया कि साधना करो, शरणागत। और फिर उन्होंने जितना ग्रंथ था उस पर साधना शुरू करी, शरणागत हुए और ध्यान में उनको आगे का ज्ञान आता गया। उन्होंने दोबारा पुनः उस ग्रंथ की रचना करी। तो जो फटा हुआ ग्रंथ था वो जनमानस में आनंद लहरी के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर जब वो ग्रंथ संपूर्ण हो गया तो वो सौंदर्य लहरी के नाम से। लेकिन ये बहुत गूढ़ और सांकेतिक भाषा में है। आप सोचें कि किताब पढ़ के मेरे को इसका ज्ञान मिल जाए, तो वो संभव पूर्णता नहीं है। अनुभव, अनुभूति, और वो जब माँ की कृपा होगी तो ही होगा। तो मुझे भी जब श्री विद्या का ज्ञान हुआ, मुझे मेरे गुरु से मिला, प्राप्त हुआ। और फिर और जो ध्यान में मेरे गुरुमंडल में बहुत सारे सिद्ध आते गए, मुझे सिखाते गए, बहुत कुछ वो ज्ञान मिलता गया। और अब जब मैं साधना में उस कनेक्ट हो चुका हूँ माँ की कृपा से, और अब आदेश है कि आप सबको मैं ये सिखाऊं, तो ये अनमोल धरोहर, ये अनमोल ज्ञान, ये साधना, ये दिव्यता, ये शक्ति, ये जागरण, ये असली भाषा में कहें तो अनुभूति आप सबके भीतर भी जागृत हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, और बहुत समर्पण के साथ आना, इस जिज्ञासा के साथ आना, इस तड़प के साथ आना कि माँ, मुझे आपको पाना है। क्योंकि जितना तुम्हारा ये तीव्र होगा, कराने वाली माँ ललितांबा, भगवान रुद्र, मैं सिर्फ वहाँ माध्यम। तो अपने आप मेरे माध्यम से वो ज्ञान तुम तक उतना पहुँचेगा, वो कृपा तुम तक उतने पहुँचेगी और तुम अपना जीवन धन्य फील करोगे।
तो जो मुझे भी ये ज्ञान मिला, ये अनुभव मिला, ये अनुभूति हुई, तो वाक़ई लगता है कि जीवन पूर्ण हो गया। और वास्तविकता यही है, जब आप अपने विकारों से बाहर आ जाते हो, जब आप अपने आप से यानी संसार के प्रपंच से बाहर आकर के स्वयं में स्थित हो जाते हो, तो ये संसार भी एक लीला दिखती है, एक रंगमंच दिखता है और आप उसको एन्जॉय करते हुए अपने परम पद में स्थित रहते हैं। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।